Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट रीडिंग है. अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो मैं चेक करूँगी कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या है एंड रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा. सो ये रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है. ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए देखेंगे लिब्रा कलेक्टिव्स. सबसे पहले आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस देखेंगे, देन आई विल मूव टूवर्ड्स द पर्सन ऑन योर माइंड. ओवरऑल एग्जैक्ट एनर्जीज क्या है. ओके, चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स. सबसे पहले आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, जनरली उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है. लेट्स सी. ओके, किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है किसी सिचुएशन में. लवर्स कार्ड, सन. मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन अपनी लाइफ के आगे की सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं. कोई डिसीजन मेकिंग को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं. हो सकता है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जिस भी तरीके का पर्टिकुलर डिसीजन ये पर्सन लेना चाह रहे हैं वो डिसीजन यहाँ पे बन नहीं पा रहा है. ठीक है, सो कोई डिसीजन मेकिंग में ये पर्सन यहाँ पे स्टक हैं. ऐसा लगता है दिस कुड बी करियर और मुझे मेजरली लव रिलेशनशिप को लेके भी लग रहा है. तो करंट माइंड स्पेस में आपके पर्सन किसी तरीके की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए बिटवीन यू एंड दिस पर्सन और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे आर गेटिंग प्रॉब्लम्स विद देयर फैमिली एंड अदर सिचुएशंस. ठीक है, बट मेनली एक रिलेशनशिप मैटर ज़्यादा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन किसी तरीके की सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं बिटवीन यू एंड देम. ओके, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे. सो करंट माइंड स्पेस में ये वाली एनर्जी दिख रही है. नाउ लेट्स सी देखते हैं और करंट इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन की. लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपको लेके. मुझे लगता है कि आपके पर्सन एकदम से सडनली भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, या हो सकता है कि एकदम से इस पर्सन की एनर्जी बदल जाती है, या स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को लगता है कि आप भूल जाते हो. ठीक है, सो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स. मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं एट द करंट मोमेंट. ठीक है, किसी तरीके से एक ऐसा सिचुएशन होना जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, या किसी तरीके से कुछ तरीके से ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. बट इनको ऐसा लग रहा है कि माइंड भी दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन द सिचुएशन. इनको लगता है ये आपके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शायद कोई आउटकम नहीं आएगा, सिचुएशन बदलेगी नहीं, जो स्पेसिफिकली ये चाहते हैं वो चीज़ नहीं आएगा. एंड आई एम गेटिंग हाई सैडनेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस इस पर्सन की एनर्जी में दिख रही है. तो किसी तरीके से पर्टिकुलरली जैसा इन्होंने सोचा था इस कनेक्शन में उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा है. ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है. और ये पर्सन करंटली डिसअपॉइंटेड है विद देयर एक्शंस. इनको लगता है कि शायद वो चेंज नहीं आएगा जो चेंज इन्हें चाहिए. माइट भी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि इनको लगता है कि आप उनकी तरफ मेजरली इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हो. तो एक पहले वाली अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन को, पहले वाला चेंज नहीं मिल रहा है जो पहले वाली एनर्जी थी. यू नो दिस पर्सन फाइंड्स यू डिफरेंट दिस टाइम. इनको लगता है कि आप बदल गए हो, आपको इनकी परवाह नहीं है और इनका फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, इस तरीके का ये मुझे दिख रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन के इंटेंशन में. सो दे आर एक्चुअली सैड, थोड़ा सा सैड दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे. ठीक है, विद 3 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड विद पेज ऑफ कप्स. इस पर्सन को ये लगता है यू आर हाइडिंग समथिंग. इनको ये डेफिनेटली लगता है कि आप किसी तरीके का सिचुएशन इनसे हाइड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में चीज़ें हाइड करने लग गए हो, बताते नहीं हो, और कुछ हो सकता है कि कुछ आप अपनी लाइफ में बिल्ड करें जिसका इनको नहीं पता. ठीक है, ऐसी एक फीलिंग आ रही है. तो ये पर्सन जो भी आप हाइड करें उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, और इफ़ यू फील लाइक दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू तो किसी तरह की क्लैरिटी ये पर्सन देना चाहते हैं. ऐसा मुझे इनके इंटेंशन में दिख रहा है. और दे फील लाइक जो भी ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे. दिस पर्सन फील्स लाइक कि जो भी क्लैरिटी ये देना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है, ऐसा भी मुझे इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है व्हेन इट कम्स विद देयर इंटेंशन. तो एक्सप्रेसिंग एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे पर्सन कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको. सो विद द 10 ऑफ वंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स. पास्ट की एनर्जीज को चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो पास्ट की थी स्पेसिफिकली वो एंड हो जाए. कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है. दिस कुड बी फैमिली, दिस कुड बी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, दिस कुड बी एनीथिंग जो आपके के कनेक्शन में जनरली एक ब्लॉकेज बन रहा है. बट मुझे लगता है सबसे पहले एक स्टबर्ननेस दिख रही है, रिजिड बिहेवियर दिख रहा है. इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर रिजिडिटी आ गई जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को लेट गो करो
और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करो, बट इस पर्सन को लगता नहीं है कि आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है, ये इस पर्सन को बर्डन दे रहा है, ठीक है, जनरली ऐसा मुझे दिख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन देयर इंटेंशंस। तो ये बर्डन रिलीज करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, बट इनको आपकी एनर्जी समझ नहीं आ पा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी करंट फीलिंग्स में चलते हैं। तो थोड़े सैड है ये पर्सन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम। जो भी इनको एक्सपेक्टेड आउटकम है वो नहीं मिल रहा है, जैसा भी इनको उम्मीद थी वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा कलेक्टर्स, विच इज़ पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग की बात करूँ तो इस समय पे ये पर्सन डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जो भी इन्फ्लुएंस है, अगर इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो आप उसे लेट गो करें। अगर आपकी लाइफ में आप दूसरे सिचुएशंस को चेस करें तो उस सिचुएशन को लेट गो करके आप इनके ऊपर फोकस करें। सो दे आर एक्सपेक्टिंग, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके ऊपर अटेंशन दें, प्रॉपर फोकस करें, जो कि इनको करंटली आपसे नहीं मिल रहा है। इनको लगता है कि आप इन पर फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या करंट फीलिंग्स है, ठीक है। लेट्स सी सो इनको लगता है कोई रीज़न यहाँ पे ज़रूर होगा जिस वजह से आप फोकस नहीं कर रहे हो, एंड दैट कुड बी अ रीज़न ये उस सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है अभी इस पर्सन ने किसी तरीके से गिव अप नहीं करा आप पे, बट ये चाहते हैं कि किसी तरीके का शिफ्ट इस कनेक्शन में आए, चेंज आए, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इस कनेक्शन को चेंज कर सके, किसी तरीके से स्पेसिफिकली कुछ एक्शंस लेना, सिचुएशन को चेंज करना, ये इस पर्सन की करंट फीलिंग में दिख रहा है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी ये प्रेजेंट करना चाहते हैं आपकी तरफ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो करंटली ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। विद पेज ऑफ सोर्स इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन आपकी, ठीक है। आपको नोट कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या नहीं कर रहे हो। लेट्स सी व्हिच इज किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ सोर्स। येस, मुझे बार बार वही दिख रहा है। ये पर्सन ये चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप इन पे फोकस करें, डू नॉट फोकस ऑन समवन एल्स, समथिंग एल्स। इनको लगता है कि ऐसा क्या आ गया आपकी लाइफ में जो आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इनके ऊपर आपका फोकस नहीं है। सो ये चीज़ इनको ट्रस्ट इशूज़ भी दे रही है एग्जैक्टली, और यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा आपकी लाइफ में एग्जैक्टली आ गया है जिस पे आप फोकस कर रहे हो और इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये इनको एक डाउट क्रिएट हो रहा है। लेट्स सी और क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की एग्जैक्टली। हाँ, तो ये चाहते हैं आप अपने ग्रजेस को रिलीज़ करें। इनको लगता है कि पर्टिकुलरली आप कुछ ग्रजेस रखते हो इस पर्सन को लेके, कुछ ट्रस्ट इशूज़ हैं, उसको आप रिलीज़ करें। ये भी इस पर्सन के इंटेंशन में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और फीलिंग्स में भी दिख रहा है एग्जैक्टली कि ये चाहते हैं ऐसा, ठीक है। और लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपको लेके। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन की एनर्जी रहेगी, अगेन दे आर वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। ये जो भी ब्लॉकेज आ रहा है आप इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स देख पाएंगे, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ से एफर्ट देख पाएंगे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। ये थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है इस कनेक्शन में तो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग। कोई चीज़ अगर नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही, ये मुझे लगता है इस पर्सन का मेन फोकस है। और लेट्स से देखते हैं और क्या फीलिंग्स रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की। ओके, विच इज़ हर्मिट। गाइज सेम एनर्जी आ रही है, रिपीटेड। ये इस कनेक्शन में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लाना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है कुछ आपसे कम्युनिकेट करे और हो सकता है कि उसका जवाब इस पर्सन को ना मिले, एंड दैट कुड बी अ कन्फ्यूजन कि इस पर्सन को आगे जाके क्या करना चाहिए। तो आपका कुछ बिहेवियर इस पर्सन को कन्फ्यूज़ कर रहा है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न दे आर कन्फ्यूज बाय दिस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस कनेक्शन में। मेजर ब्लॉकेज क्या है, आप क्यों इस पर्सन को समझ नहीं रहे हो, क्यों एक पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कुछ आपकी तरफ से कुछ यहाँ पे ऐसे सिचुएशन है जो इस पर्सन को लगता है चेंज नहीं हो रही। तो ये पर्सन फिर भी स्पेसिफिकली सिचुएशन पे वर्क करने का इंटेंशन रखेंगे। आई डोंट सी दिस पर्सन गिविंग अप ऑन यू। हाँ, बट एक पॉजिटिव नेगेटिव फेज आएगा जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा लेट गो करना चाहेंगे, देन दे आर कमिंग विद द सेम बिहेवियर, ठीक है। सेम सिचुएशन को ये आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है। आई डोंट सी दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू। एक समय बाद ये पर्सन एक्टिव हो जा रहे हैं टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है लिब्रा कलेक्टर्स आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ये है कि आपके पर्सन आपको किसी तरीके की क्लैरिटी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो कि शायद आप नहीं देख पा रहे हो। तो आपके पर्सन के इंटेंशंस में ये है कि आप जो क्लैरिटी वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी को वॉच करें, देखें एग्जैक्टली कि क्या क्लैरिटी देना चाह रहे हैं और एग्जैक्टली वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग। इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि इसी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना के रखें, ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन के इंटेंशंस में। एंड अनदर एनर्जी आई एम गेटिंग विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ।
मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप ग्रजेस निकालें, ठीक है, आप ग्रजेस निकालें, इस पर्सन पे फोकस करें, ट्रस्ट करें सिचुएशन पे और कनेक्शन पे वर्कआउट करें, बिकॉज दे फील लाइक कोई भी चीज़ हुई है तो मुझे लगता है उसमें इस पर्सन को लगता है कि अभी भी आप रेडी नहीं हो उस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए, किसी तरीके का पर्टिकुलर शिफ्ट लाने के लिए, ठीक है, बट ये चाहते हैं, इनको लगता है ये कनेक्शन विश फुलफिलमेंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, लेट्स सी मोर एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस पर्सन, लेट्स सी मोर एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस पर्सन। येस, एग्जैक्टली 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, समझें, ठीक है, और इस कनेक्शन पे वर्क करें। दे वांट यू टू मेक अ मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लें, सिचुएशन चेंज करें और एक आउटकम क्रिएट करें इनटू दिस कनेक्शन। ये भी इस पर्सन के इंटेंशन से मुझे दिख रहा है, लाइक एग्जैक्टली एक इंटेंशन इन्होंने जो सेट करा है कि ऐसा ऐसा होता, और एक एक्सपेक्टेशन सेट करा है कि ऐसा ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन। फिर भी आपकी पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे कनेक्टेड। आई जस्ट फील लाइक कि आप अपने पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके पर्सन का आपकी तरफ, which is 9 of Pentacles, Page of Swords, 3 of Cups। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, बट यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में ये बार बार एक ही सिचुएशन को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। माइंड में दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इस सिचुएशन को चेंज करो, या फिर आप देखोगे कि एक पर्सन सेम रिजिड सिचुएशन में है कि दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, कैसे भी करके वर्क करना है, बट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन को शिफ्ट कर सके, स्विच कर सके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसी तरीके का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन इन्वॉल्व हैं तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप से ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं, और यही इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। यस, कम्युनिकेशन होगा, ज़रूर होगा, ये मुझे दिख रहा है, और ये पर्सन को आपकी तरफ एक बेटर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि इस समय पे आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन आए, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू एट द करंट मोमेंट। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और ये फ्रस्ट्रेटेड कम्युनिकेशन भी आपको इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। यू विल फाइंड आउट कि एक समय पर ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करे, बट अनदर टाइम दे आर फ्रस्ट्रेटेड ऑन यू, क्योंकि आप इस पर्सन के पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर किसी तरीके से आप समझना नहीं चाह रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे ये पर्सन आपके बिहेवियर को लेके, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है। लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, लिब्रा कलेक्टर्स। रिलेशनशिप आउटकम है, रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे रिलेशनशिप से भाग रहा है, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी दिस पर्सन, तो अब जाके एक विश फुलफिलमेंट इस कनेक्शन में ज़रूर आएगी, ठीक है। टावर एंड पेज ऑफ वंस, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। टावर एंड पेज ऑफ वंस, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर बहुत समय से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे यूनिवर्स विल डू वन थिंग विच इज़ कि अगर कोई भी स्टैग्नेंसी है तो वो एंड होगी, और प्रॉपरली एक शिफ्ट इस कनेक्शन में ज़रूर आएगा, और एक ऐसा चेंज आएगा जो आपको एक्सपेक्टेड चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकती है, ठीक है, आपके पर्सन की भी और आपकी भी। तो ये शिफ्ट मुझे आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रहा है लिब्रा, एंड दैट इज आई एम गेटिंग। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को 999 से क्लेम कर सकते हैं फॉर एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आपको भी थोड़ा अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय। और ये इवनिंग में मैं डेली एनर्जी चेक इन डालूंगी नाइट में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, और इंग्लिश चैनल का लिंक भी डालूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय।